नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ रांची मेल। मैं हूं आपके साथ रेखा। इस वक्त मैं मौजूद हूं करमटोली स्थित धुमकुड़िया भवन में। यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने का मामला जो है वो अभी गरमाया हुआ है। आपको बता दें कि भाजपा सरकार के द्वारा यूसीसी कोड लागू करने को लेकर के आदिवासी संगठनों के द्वारा जो है लगातार इसके खिलाफ विरोध कर रहे हैं। और इस वक्त हमारे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद है देव कुमार धान जी। तो चलिए सीधा हम इनसे जुड़ते हैं और जानते हैं कि आज इनके द्वारा यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया है आदिवासी समन्वय समिति के द्वारा। इनका क्या कुछ कहना है? आज आप लोग के द्वारा यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया। यूसीसी के खिलाफ लगातार जो है विरोध कर रहे हैं और आज अब इसका कारण क्या है? देखिए, आप देखेंगे कि देश में 21वीं विधि आयोग के द्वारा बनाया गया था, उसका एक रिपोर्ट आया कि भाई वो रिपोर्ट में कहा गया कि इस देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी आप देखे होंगे कि भारत सरकार अभी तुरंत देश में एक मंतव्य जनता से मांगे कि भाई यूसीसी के बारे में आपका क्या कहना है। तो हमको एक अंदेशा है कि जो 18 से 22 तक के जो सत्र हैं उसमें हो सके कि यूसीसी को लाया जाए। तो इसलिए हम लोग आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हम लोग इस बात को कह रहे हैं कि भाई हम जो है सामान्य नहीं है, असामान्य लोग हैं। हमारे लिए अलग से बहुत सारे कानून बने हुए हैं। सीएनटी एक्ट है, एसपीटी एक्ट है, हमारा नौकरी में आरक्षण है, एमएलए एमपी में आरक्षण है, 5th शेड्यूल है, आपको पेशा कानून है। ये तमाम चीज़ यूसीसी अगर आएगा, एक देश एक कानून बनेगा, तो ये तमाम जो है कानून जो है ख़त्म हो जाएंगे और इस देश में आदिवासियों का अस्तित्व ही ख़त्म हो जाएगा। यूसीसी कोड लागू करने से मतलब आदिवासियों का क्या कुछ नुकसान होना है? देखिए, उनके लिए जो विशेष प्रावधान किए गए हैं, जो आरक्षण, चूँकि देखिए आरक्षण के लिए जो गाइडलाइन बना है, जो लुकोर कमेटी 1965 जो निर्धारित किया, उसमें एक पॉइंट है सबसे महत्वपूर्ण है विशेष संस्कृति। तो जब विशेष संस्कृति खत्म हो जाएगा, हम एक देश एक कानून में चले जाएंगे, हिंदू कानून में चले, तो हमारा विशेष संस्कृति खत्म हो जाएगा, तो हम तो आरक्षण से स्वतः आउट हो जाएंगे। हमारा जो है 5th शेड्यूल स्वतः प्रभावित होगा, 5th शेड्यूल प्रभावित होगा तो पेशा कानून प्रभावित होगा, और जो है आपको इस तरह से बहुत सारे जो कानून हैं हमारे लिए, वो कानून जो है प्रभावित होगा और हम लोग जनरल कैटेगरी में आ जाएंगे। तो एक तरह से देश जो है कि जो मोदी सरकार है एक तरह से हम पर हिंदू कानून थोपना चाह रहा है और इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाना चाह रहा है और हमारा अस्तित्व को ख़त्म करना चाह रहा है। इसलिए हम आदिवासियत की अस्तित्व को बचाने के लिए, जल जंगल ज़मीन को बचाने के लिए हम लोग जो है इसका पुरजोर विरोध कर रहे हैं और हम लोग भारत सरकार से मांग कर रहे हैं कि यूसीसी से आदिवासी को बाहर रखा जाए। और अगर बाहर नहीं रखते हैं तो निश्चित है कि हम लोग 2024 में मोदी को रोकने के लिए आदिवासी पूरे झारखंड क्या पूरे देश में इसका विरोध करेगा और गांव-गांव में इसको जो है बीजेपी को हम लोग घुसने नहीं देंगे। इस तरह का हम लोग जो है काज कर। आदिवासी संगठन जो है अभी तक मतलब अभी लोग यूसीसी को लेकर जो प्रयास कर रहे हैं उसके खिलाफ, तो सरकार से आप लोग अभी तक कितने बार मतलब इस बात को रखे हैं? देखिए, अभी हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री से मिलने का और राष्ट्रपति। नीति क्या होने वाली है आप लोगों की? नहीं, अभी हम लोग प्रयास कर रहे हैं। अभी हम लोग को जो है नहीं मिला है समय, लेकिन हम लोग प्रधानमंत्री से भी अपनी बात जो है रखेंगे और देश के राष्ट्रपति से भी रखेंगे कि आप जो है हमको इससे बाहर रखिए और आदिवासियत को इस देश में ख़त्म मत करिए। इसके लिए हम लोग जो है भेजे हैं हम लोग और अब प्रयास करते हैं कि कब। आप लगातार जो है आदिवासी लोगों के लिए जो है उनके हक के लिए, अधिकार के लिए आप लोग हमेशा लड़ते हैं, ठीक है? तो अभी भी जो है बहुत सारे केसेस आपको ऐसे आदिवासी लोग को ही लेकर, जैसे अभी सुभाष मुंडा जो है उनका गोली मार कर हत्या कर दी, उसका मणिपुर का मामला है, बहुत सारे ऐसे मामले आते हैं, उसको लेकर के आपका क्या कुछ कहना है? देखिए, हम लोग निश्चित रूप से चिंतित हैं कि आप देखबे किए कि मध्य प्रदेश में हमारे ऊपर पेशाब कर दिया गया, कहीं थूक दिया गया, कहीं नंगे घुमा दिया गया। अभी आप देखे होंगे कि कोविड जो हमारे रामनाथ कोविंद जो है राष्ट्रपति थे, लेकिन शिव मने जो है राम जन्मभूमि का भूमि पूजन उनको नहीं बुलाया गया। अभी G20 में जो विपक्ष के नेता है खड़गे, दलित की बात कर रहे हैं, उनको नहीं बुलाया गया।
हमारे जो मुर्मू साहिबा मंदिर में गई, लेकिन गर्भगृह में उनको घुसने नहीं दिया गया। संसद भवन का उद्घाटन में राष्ट्रपति को नहीं बुलाया गया। तो ये बड़ा चिंता का विषय है कि कहीं मैंने हमको नंगा घुमाया जा रहा है, कहीं हत्या किया जा रहा है, कहीं अपमान किया जा रहा है। इससे हम लोग चिंतित हैं। इसीलिए हम लोग पूरे देश स्तर पर जो है हम लोग गोल बंद के अपने न्याय के लिए, अपने सुरक्षा के लिए, जो संविधान बना हुआ है उस संविधान की रक्षा के लिए, लोकतंत्र के लिए हम लोग जो है पूरे देश स्तर पर काम कर रहे हैं। तो झारखंड की बात करें तो नियोजन नीति और जो 60-40 न्याय चलतों को लेकर के भी जो आदिवासी लोगों के द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा है कि उनके बातों को रखा जाए, लेकिन क्या लगता है आपको कि अभी उन लोग का जो प्रयास है वो फीका पड़ रहा है? देखिए, देश तो कानून से चलता है ना, अधिकार भी तो वो नीति से मिलेगा ना। तो यहाँ तो नीति ही नहीं बना तो उसको अधिकार कैसे मिलेगा? चूंकि एसटी लोग के लिए तो दिक्कत ही नहीं है, इसलिए दिक्कत नहीं है कि कोई जो आदिवासी है उसमें नियम है कि जिस राज्य के जो आदिवासी हैं उसका सर्टिफिकेट वहीं से मिलेगा और वहीं आरक्षण मिलेगा। दूसरे राज्य से कोई आदिवासी आके हमारा, तो आदिवासी का आरक्षण को कोई नहीं लूट सक रहा है। लेकिन यही जगह एसी है, ओबीसी है, जनरल है, उनके लिए कोई नीति ही नहीं है। तो निश्चित है कि यहाँ के जो खतियानी लोग हैं, चाहे एसी हैं, ओबीसी हैं, मूलवासी जो जनरल लोग हैं, उनको लाभ नहीं मिल पा रहा है। तो नीति निश्चित रूप से नियोजन नीति बनना चाहिए और यहाँ के लोगों को हक मिलना चाहिए। हम तो ये मांग करेंगे।